टेस्ट जो है आपका रहने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला हम जो है भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास में हम लोग क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन भारत और सल्तनत काल को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं भारतीय इतिहास की और सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पहला है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? आपको जवाब देना है। आपके ऑप्शन है चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपकी परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी पेट 7 सितंबर 2025 को प्रथम पाली में पूछा गया था। आप सभी जवाब देंगे। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पुरा पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा वासी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। उपकरणों और बर्तनों के निर्माण में कांस्य का उपयोग होता था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका यहाँ पर, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेथ, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेथ। क्या हो जाएगा? माउंट ऑफ द डेथ। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी तथा पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मोहनजोदड़ो का हिंदी अर्थ होता है मृतकों का टीला। इंग्लिश में कहा जाए तो माउंट ऑफ द डेथ। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो क्या होगा आपका जवाब? तो आप बताएंगे हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली कहां पर है? तो हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपसे, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है आपको। आपका ऑप्शन है महास्थानगढ़, सिकंदरिया, लोथल या नागपट्टनम। तो क्या सही जवाब होगा? हड़प्पा का बंदरगाह जो है लोथल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या ऑप्शन नंबर डी आर एस बिष्ट। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर राव, एस आर राव। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो एस राव ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1954 में इन्होंने खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके राखलदास बनर्जी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट जे एच मैके या बी के थापर। क्या होगा? तो हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा जो है किया गया था। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपका ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। क्या होगा सही जवाब? तो हड़प्पा काल का ये 3 भागों में विभाजित था। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका धौलावीरा। ठीक है,
बात करें हड़प्पा काल का, धवलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांस्य, सोना, तांबा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक बार देखिएगा और बताइएगा क्या होगा जवाब। तो क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए लोहा। लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लोग लोहे को नहीं जानते थे लेकिन तांबा और कांसे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या ऑप्शन डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। क्या आपका सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके सिंधु लोग कपास का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोटदीजी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, कालीबंगन। क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटदीजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा ये कोटदीजी में खोजी गई थी। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। आपके ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल थी उसकी प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो ऑप्शन है आपके कोरदीजी, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। क्या होगा सही जवाब? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। ये किस स्थान पर? तो मोहनजोदड़ो में पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां पर मिले हैं। आपके ऑप्शन है बनावली, चनहुदड़ो, सुतका गंडोर या जो है आपके सुरकोटदा। क्या होगा सही जवाब? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहां पर मिला है। तो क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा में मिली हुई हैं। चलिए साथियों, अभी तक के जितने क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए थे वो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है। आप बताएंगे गद्य में क्या है। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। क्या होगा आपका सही जवाब? वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है यानी गद्य के रूप में है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। ये किसमें है? गद्य में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्राचीनतम वेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। क्या सही जवाब होगा? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और भी हैं। और ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं के आवाहन के लिए सूक्त संकलित है। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या लगभग 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? आपके ऑप्शन है 1800 भजन, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1028 या ऑप्शन डी 1000। कितने हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1028। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है गुप्त अनुष्ठान, ऑप्शन बी किसी के पास बैठना, ऑप्शन सी पवित्र छंद या ईश्वर की शिक्षाएं। क्या होगा सही जवाब? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के पास बैठना यानी गुरु के पास बैठना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन 5 है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। क्या होगा सही जवाब? तो वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या होगा सही जवाब? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, ऋषि याज्ञवल्क्य के वाजसनेय से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। साथियों, यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को, ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी 10वें मंडल में पुरुषोक्त का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि यही प्रसिद्ध पुरुषोक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऋग्वेद 10:90-12 में कहा गया है। ठीक है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 8 पूछा गया है, छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन है केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ऑप्शन सी है केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास, ऑप्शन डी है आपका केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, या ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। साथियों, मैं यहाँ पे बता दूं, छंदोग्य उपनिषद में 3 स्कंध यानी कि 3 भाग बताए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और आचार्य गृह में रहने वाले ब्रह्मचारी। छंदोग्य उपनिषद में संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, इसीलिए यह उपनिषद मुख्यतः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों का संदर्भ देता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? आपको बताना है कौन सा उपवेद नहीं है। ऑप्शन ए है आपका धनुर्वेद, ऑप्शन बी आयुर्वेद या योगवेद, या ऑप्शन बी आपका शस्त्र शास्त्र। क्या होगा जो कि आपका उपवेद नहीं है? तो साथियों, यहाँ पे जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आपका योगवेद कोई भी उपवेद नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? आपके ऑप्शन है हवा के, तूफान के, वर्षा के या अग्नि के। तो आप सभी जवाब क्या देंगे? इंद्र देव किसके देवता है माने जाते हैं? वर्षा के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करें ऋग्वेद में, तो सबसे प्रतापी देवता किसको माना जाता है? इंद्र को, जो कि इंद्र हैं जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसी को पंचगव्य में नहीं मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो आप सभी जवाब देंगे। ऑप्शन है आपके रामायण, महाभारत, उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण।
क्या होगा आपका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख आपके शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, इंद्र या सावृत्ति। क्या सही जवाब होगा? गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है समर्पित? तो सावित्री यानी कि सवित्री इसे बोले देते हैं यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बात करें ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सवित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो आपके सही जवाब क्या होंगे आप बताएंगे? ऑप्शन है आपके लक्ष्मण, भरत, मेघनाद या सुग्रीव। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरत की पत्नी थी। आप सभी को बता दें कि रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि माता सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण जी की और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई लगभग कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो आपके ऑप्शन है 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 18 दिन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। ये युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी और शिक्षाओं की बात करेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? आपके ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। तो आप बताएंगे बौद्ध पवित्र निरंजना नदी कहाँ पर स्थित था? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सही, ऑप्शन नंबर ए बोधगया। आप सभी को बता दूं, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर ए जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि। तो सब जानते हैं, आपकी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों माना जाता है, क्यों है? तो आपके ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे, ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, या ऑप्शन सी है आपका क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या ऑप्शन डी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में क्या किया था इन्होंने? तो ज्ञान प्राप्त किए थे।